हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकुर पर। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है, PYQ सीरीज, जो हमारे पास रहने वाली है 2020 से लेकर 2025 तक। जो भी एग्जाम लगी है, अधीनस्थ बोर्ड हो या RPSC बोर्ड हो, तो उन सभी के हम टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं मैथ के। तो चलिए आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज अपनी पहली क्लास है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पहले खुद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। तो करो सोल्व। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिया है। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम का है तो वो क्वेश्चन किस में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो उसको क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रीट मेंस L2 2026 का क्वेश्चन है, जो जनवरी में एग्जाम लगी थी 2026 में। तो सोल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उस वर्त का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अपने पास जो सर्किल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से बोलो सर पाई आर स्क्वायर। अपने पास यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपने पास यहाँ से सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अपने पास एरिया में चेंज करने के लिए उसकी रेडियस को 2 बार चेंज करना पड़ेगा। अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो अपने पास यहाँ से फॉर्मूला होता है, कौन सा, a + b + a × b/100। अब देखो अपने पास उसकी रेडियस 2 बार चेंज होगी, तो पहली बार भी 50% चेंज हो रही है और दूसरी बार भी 50% चेंज होगी। तो 50 + 50 प्लस 50 × 50/100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 अपने पास यहाँ से कट गया। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 50 + 50 कितना हो गया, 100। और यहाँ से कितना आ गया, 5 × 5 कितना हो गया, 25। उस जो अपने पास सर्किल था उसकी रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। तो पहला तरीका अपने पास यहाँ से कौन सा तरीका हो गया, फॉर्मूले वाला मेथड। लेकिन अपने पास यहाँ से एक तरीका और होता है, फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को वो समझो। देखो अपने पास जो सर्किल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस को अपने को 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कि पहले उस सर्किल की रेडियस 2 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पहले रेडियस कितनी थी, 2, बढ़कर कितनी हो गई, 3। ये अपने पास पहली बार रेडियस चेंज हुई है और दूसरी बार 2 से कितनी हो गई, 3 अपने पास यहाँ से रेडियस हो गई। अब 2 × 2 कितना होता है, 4, और 3 × 3 कितना होता है, 9। यानी कि उस सर्किल का पहले अपने पास जो एरिया था वो कितना था, 4 था, बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और किस पर बढ़ा है, 4 पर बढ़ा है। अपॉन में आ गया 4, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से कट गया 100 मेरे पास 25 टाइम, तो 25 × 5, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 125। यानी कि उस सर्किल की रेडियस कितनी परसेंट बढ़ गई, 125% बढ़ गई। अब देखो हमने यहाँ पर 2 तरीके सीखे, जो आपका मन करे उस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये तो अपने पास मान लो वर्ड की त्रिज्या को 50% बढ़ा रहा है, यानी कि अपने पास आसान है लैंग्वेज। लेकिन कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अपने पास एक सर्किल है, उसकी रेडियस को 16 एंड 2/3% बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो ध्यान रखना अपने पास जो फॉर्मूले वाला तरीका है, इस तरीके से क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा अपने पास, लेकिन सोल्व करने में अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो 16 एंड 2/3% बढ़ा दिया जाए, या अपने पास यहाँ से कितना जाए, 12 एंड 1/2% बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। तो आपको हमेशा कौन सा तरीका काम में लेना है, आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड तरीका काम में लेना है। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना। यह था अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके रीट मेंस L2 2026 का क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास जो भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, आपकी पटवार हो, LDC हो, CET हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन अपने पास रिपीट होते हैं। कभी कभार तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है एज इट इज अपने पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभार अपने पास संख्याएं चेंज करके दे देता है।
तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, जमादार का अपने पास ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को ऐसे क्या पूछना चाहता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर अर्थमेटिक में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ में अपने पास क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अगर लैंग्वेज सही ढंग से नहीं पढ़ी है आपने तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया गया, उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व करने की इसको कोशिश करोगे तो आराम से सोल्व कर पाओगे। मैं ऐसे क्या करूंगा, उस व्यक्ति का वेतन मानूंगा 100 मान लूंगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके वेतन में 20% की कमी की जाए, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 की कमी कर दो। तो अब उस व्यक्ति का वेतन कितना हो गया, अपने पास हो गया 80। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका वेतन है ना मूल वेतन के बराबर हो जाए। तो अपने पास अब वेतन कितना है 80 है, तो मूल वेतन के बराबर करने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से 20 बढ़ाना पड़ेगा। और जो 20 बढ़ाएंगे वो किस पर बढ़ाएंगे, 80 पर बढ़ाएंगे, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 से कट गया 80 4 टाइम, 4 से कट गया 100 25 टाइम। तो मूल वेतन के बराबर करने के लिए घटे हुए वेतन को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपने पास पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन अपने पास यहाँ से एक तरीका और होता है, कौन सा तरीका, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड भाई आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन मेथड मान लो मैथ का रामबाण तरीका है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फ्रैक्शन मेथड से सोल्व हो जाता है। अब देखो, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ से बोलोगे सर 1/5, यानी कि उस व्यक्ति का वेतन पहले 5 मानूंगा और 1 की कमी कर दी जाए तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5 से 4 अपने पास उस व्यक्ति का वेतन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि मूल वेतन के बराबर हो जाए। तो घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, मूल वेतन के बराबर लाने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे वृद्धि करनी पड़ेगी, 4 से, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से कट के अपने पास 100 25 टाइम, तो कितना आंसर आ गया, 25% अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो, अपने पास तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। अगर आपका मन करे कि सर मैं तो इस तरीके से सोल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपका मन करे कि सर मैं तो फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करूंगा, तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पर कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, आप कौन सा एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर क्या बोल रहे हैं, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो 2/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी थी अपने पास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ से क्या करूंगा, अंश को स्टार्टिंग में कितना मानूंगा, 100x मानूंगा, और हर को कितना मानूंगा, 100y में यहाँ से मानूंगा। आप चाहो तो यहाँ से x भी मान सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से y भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए हमेशा अंश और हर को आपको 100x और 100y मानना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंश में 15% की कमी कर दी जाए, तो अंश अपने पास कितना है, 100x है। अगर 15% कम कर दिया जाएगा तो कितना कम करेंगे, 15x कम करेंगे, और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो यहाँ से कितना कम करेंगे, 10y कम करेंगे। और जो अपने को भिन्न प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 2/2 अपने पास यहाँ से भिन्न हो जाती है। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है और x और y का मान निकालना है। x और y का जो मान आएगा अपने पास वही अपने पास यहाँ से क्या होगा, मूल भिन्न होगी। तो यहाँ से करो सोल्व। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, 85x आ गया, अपोन में कितना आ गया, 90y अपने पास यहाँ से आ गया, और बराबर में कितना चल रहा है, 2/9 चल रहा है अपने पास। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 17 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो ये मेरे पास 9 से कट गया 18 2 टाइम,
तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 17x और यहाँ पर कितना है 2y बराबर 2/1 के बराबर है। हमें यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करूँगा, इस 2 का वज्र गुणा कर दूंगा ऐसे, इस 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 2 से होगा, और इस 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 17 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। तो अपने पास ऐसे अपना मूल भिन्न आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 17 गुणा 1 कितना होता है 17। तो अपने पास जो मूल भिन्न थी वो कितनी आ गई 4/17। अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो वीडियो एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आपके पटवार में आ जाता है, कभी आपके एलडीसी में आ जाएगा, कभी आपके सीटी में आ जाएगा। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यू आपको सोल्व कर लेने चाहिए एक बार। जब तक आप पीवाईक्यू सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अपने पास और किस लैंग्वेज का अपने पास यहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने सोल्व करने सीख लिए तो ध्यान रखना आप आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे। किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है, तो चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। यानी कि चाय का अपने को प्रेजेंट प्राइस निकालना है। तो प्रेजेंट प्राइस कैसे निकालेंगे, मुझे यहाँ से एक चीज समझाने की कोशिश करो कि अजय है वो 460 रुपये में 125 ग्राम चाय अधिक क्यों खरीद पाता है। तो यहाँ से बोलोगे सर उसकी चाय का प्राइस है ना वो 8% डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस कम होता है तो आदमी ज़्यादा खरीद पाता है। तो 460 का 8%, 460 का 8% किसके बराबर आएगा अपने पास 125 ग्राम के बराबर आएगा। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा, यानी कि घटा हुआ मूल्य अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो मैं इस 125 को इसके नीचे लेके आ रहा हूं, तो 460/100 गुणा 8/100 अपने पास यहां से चल रहा है। अच्छा नीचे आएगा तो 125 आएगा ना, और बराबर में अपने पास यहां से कितना आ गया 1 ग्राम का अपने पास यहां से घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। अगर अपने को यहाँ से ये पूछता कि 1 ग्राम का घटा हुआ मूल्य बताओ तो यहाँ से इसको सोल्व करते और यहाँ से आंसर निकाल देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य बताओ, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो इधर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अपने को 1 किलो का प्राइस चाहिए। तो अगर इधर से मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 125 से कट गया मेरे पास 1000, 8 टाइम कट गया, 10 से 10 कट गया मेरे पास। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ऐसे कितना आ गया, पहले 46 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 6, 8 6 गए 48 हासिल 4, 8 गुणा 4 32, 32 और 8 कितना होता है 32 और 8 अपने पास होता है 36, 38। तो यहाँ से आएगा 338 गुणा 8, अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास, अपॉन में चल रहा है 10 अपने पास ऐसे चल रहा है। 8 गुणा 8 कितना होता है 64 हासिल 6, 8 गुणा 8 64, 64 और 6 कितना हो गया अपने पास 70। हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन में गलती कर दी। एक बार देखना कहाँ गलती की हमने, यहाँ पर 368 आएगा ना, यहाँ पर हमने गलती कर दी क्वेश्चन को, यहाँ पर 46 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 368 आएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास 10 अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो 8 गुणा 8 कितना होता है 64 हासिल 6, 8 गुणा 6 48, 48 और 6 कितना होता है अपने पास हो गया 54 हासिल 5, 8 गुणा 3 24, 24 से 5 कितना हो गया 29। तो यहाँ पर कितना आ गया 2944। अगर 2944 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा 294.4 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अपने पास देखो क्वेश्चन को वापस से समझो। अजय 125 ग्राम चाय अधिक क्यों खरीद पाता है, क्योंकि उसकी प्राइस में 8% की कमी हो गई। तो 460 का 8% किसके बराबर होगा, 125 ग्राम के बराबर होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 1 ग्राम का अपन क्या निकाल लेंगे, घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन अपने को 1 ग्राम का नहीं पूछा है, अपने को 1000 ग्राम का पूछा है, यानी कि 1 किलो का अपने को ऐसे क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो 1 किलो के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो पटवार एग्जाम में आया हुआ था, पटवार नहीं वीडियो 2025 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो पटवार में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है 17 तारीख को। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 स्टूडेंट थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है। तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने छात्र होंगे। तो ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, अपने पास पहला तरीका ऐसे सोल्व करने का क्या होगा, जो 2023 में छात्र कितने थे, 5000 थे और प्रति वर्ष 24% इंक्रीज हो रहा है। अगर 24% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 124/100 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अगले साल भी 24% की इंक्रीज हो रहा है तो 24/100 यहाँ से सोल्व करेंगे और अपने पास 2025 में कितने छात्र थे वो अपने पास यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो जो अपने पास 124 है वो 4 से कट गया 31 टाइम और 4 से कट गया 25 टाइम 100, फिर से अपने पास 4 से कट गया 31 टाइम, 4 से कट गया 25 टाइम। अब देखो मेरे पास 5000 है, इसको काटूंगा मैं 25 से, तो 25 से काटूंगा तो ये मेरे पास कट गया 200 टाइम। अब 200 को मैं 25 से काटूंगा तो मेरे पास कट गया 8 टाइम, मेरे पास ऐसे कट गया। अब देखो 31 गुणा 31 कितना होता है, 961, और 961 को आप मल्टीप्लाई किसे करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 961 गुणा 8। अब देखो 8 गुणा 1 8, 8 गुणा 6 48, तो यहाँ से कितना आ गया 48, हासिल कितना आ गया 4। 9 गुणा 8 कितना होता है 72, 72 और 4 कितना हो गया 76। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 7688 छात्र होंगे अपने पास 2025 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसका अपने पास एक सेकंड मेथड और होता है। सेकंड मेथड क्या होता है वो देखना, वो होता है अपने पास फ्रैक्शन मेथड। यानी कि 2023 में टोटल छात्र कितने थे, 5000 थे, लेकिन 2023 में 2000 प्रतिवर्ष 24% की वृद्धि होती है। तो 2024 में भी 24% की वृद्धि होती है और 2025 में भी 24% की वृद्धि होती है। तो यहाँ से 24% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपॉन में कितना आ गया, अपने पास आ गया 100। 4 से काट दो 6 और 4 से काट दो 25 टाइम, यानी कि पहले 25 थे बढ़कर कितने हो गए 31 हो गए, और दूसरे साल भी 25 से कितने हो जाएंगे, अपने पास हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। अब यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो 25 गुणा 25 कितना हो गया 625, और 31 गुणा 31 कितना होता है 961। ध्यान रखना जो अपने पास ये पॉपुलेशन आती है ये पहले की आती है और ये पॉपुलेशन अपने पास किसकी आती है, बाद की पॉपुलेशन आती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वर्ष 2023 में 5000 छात्र थे, तो अपने पास 2023 की पॉपुलेशन कितनी है 625। तो 625 का मान कितना दे रखा है 5000 दे रखा है, तो 5000 के नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। और अपने को 2025 का चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 961 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आएगा 7688 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ध्यान रखना तरीके बदलने से कभी भी अपने पास ऐसे आंसर चेंज नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करो सोल्व।
सोल्व करने की कोशिश करना है इसको। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अक्ष y से 6 गुना बड़ा है, तो वह प्रतिशत जिससे y अक्ष से कम है, तो कितना प्रतिशत y अक्ष से कम है। सोल्व करो क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अक्ष y से 6 गुना है, जो अपने पास अक्ष है वो y से कितना गुना है, 6 गुना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, y अक्ष से जिसके साथ से आ जाए वो हमेशा अपने पास किस नीचे आएगा, तो जो y है वो अक्ष से कितना कम है, 5 कम है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किस से, तो यहाँ पर किस से, अक्ष से, तो अक्ष का मान कितना है, 6, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अपने पास तैयार से ही 1/3% अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, पटवार सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या आती है, किसी भी संख्या में 60%, किसी भी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाता है, तो अपने पास परिणाम में वही संख्या वापस से आ जाती है, तो ऐसे वह संख्या क्या थी वो बताओ। तो ऐसे कैसे करेंगे, कोई भी संख्या मानता हूं मैं अक्ष, तो अक्ष का 60%, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अक्ष के 60% में 60 जोड़ने पर अपने को परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, अक्ष ही प्राप्त होती है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 60 अक्ष आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 6000 आ गया, और बराबर में कितना आ गया, 100 अक्ष अपने पास यहाँ से आ गया। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास अक्ष अक्ष की टर्म्स है उनको एक साइड में ले लूँगा, तो 100 अक्ष में से 60 अक्ष माइनस करेंगे तो अपने पास इधर तो कितना आ गया, अपने पास आ गया 40 अक्ष, और यहाँ पर कितना चल रहा है अपने पास 6000 अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब हमें ऐसे अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष का मान निकालने के लिए 6000 को डिवाइड किससे कर दो, 40 से डिवाइड कर दो, तो 6000 अपॉन 40, और ये किसके बराबर आएगा, अपने पास अक्ष का मान आ जाएगा। तो 10 से 10 4 से कट गया अपने पास 150 टाइम, तो अपने पास यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया, 150, यानी कि मूल संख्या हमारे पास कितनी थी, 150 थी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रहा। अब बताओ, यहाँ से अपने को ए और बी का अनुपात पूछा है। अब देखो अपने पास ये 4th ग्रेड का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पटवारी के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, वीडियो के सोल्व करवा दिए, और जो अपने पास जमादार हुई थी उसके क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अब 4th ग्रेड के क्वेश्चन चलने वाले हैं तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का 20% किसके बराबर है, a माइनस बी के 50% के बराबर है, तो यहाँ से a और b का अनुपात बताओ। तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने पास दोनों तरफ परसेंट का साइन है तो अपने पास ऐसे परसेंट से अपने पास ऐसे क्या हट जाएगा, परसेंट का साइन हट जाएगा, तो a प्लस बी का 20%, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई में 20 आ गया। मैंने परसेंट से परसेंट का साइन हटा दिया, और यहाँ पर a माइनस बी का 50%, तो इधर कितना आ गया अपने पास, 50 आ गया। अब देखो 10 से 10 अपने पास यहाँ से कट गया, इसको सोल्व करेंगे तो 2 अपने पास मल्टीप्लाई किससे होगा, a प्लस बी से होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2a प्लस 2b। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, कितना आ गया 5a माइनस 5b अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने पास यहाँ से आगे का काम क्या होना चाहिए, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जो अपने पास a की टर्म्स है उनको एक साइड लेंगे, और जो b की टर्म्स है उनको एक साइड लेंगे। तो ऐसे क्या करूँगा, दोनों को एक तरफ ले लो, तो इधर 5a है, इधर कितना है 2a है, तो इस 2a को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो 5a में से 2a माइनस करूँगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3a आएगा। और अगर इसको 5b को इधर लेके आऊँगा तो इधर कितना आ जाएगा 7b अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज़ समझना, अगर यहाँ पर 2x बराबर 3y हो और हमें यहाँ से x और y का रेशियो पूछे, तो ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, जो अपने पास x के मल्टीप्लाई में होता है, अगर x और y दो की बात करें, अगर x के मल्टीप्लाई में जो अपने पास होता है
वो किसका मान होता है, y का मान होता है, और जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका मान होता है, अक्ष का मान होता है। तो अपने पास यहाँ से अक्ष और y का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। और अपने पास इस तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो तो अपने पास एक तरीका और होता है, कौन सा होता है, 2x बराबर 3y। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस y को अक्ष के नीचे लेके आऊँगा, तो यहाँ से कितना आ गया, अक्ष अपॉन y, और 3 के नीचे फिर अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपने पास अक्ष और y का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो यहाँ से a और b का अनुपात कितना आ जाएगा, जो a के मल्टीप्लाई में है वो किसका रेशियो होगा, b का रेशियो होगा, और जो b के रेशियो में है, b के मल्टीप्लाई में है वो किसका रेशियो होगा, a का रेशियो होगा। तो यहाँ से अपने पास अनुपात कितना आ गया, 7:3 अपने पास यहाँ से a और b का रेशियो बनकर आ गया। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, राम, अजय और असलम के मासिक वेतन 1/15 है, 1/10 है तथा 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया वेतन क्या होगा। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अपने पास देखो राम, अजय और असलम है, राम है, अजय है, और कौन है अपने पास, असलम। उनकी आय का अनुपात अपने को कितना दे रखा है, 1/15 दे रखा है। राम की आय कितना है, 1/15 है। अजय की आय कितनी है, 1/10 है। और असलम की आय कितनी दे रखी है, 1/6 अपने को यहाँ से दे रखी है। पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होना चाहिए, हम कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इसको चेंज कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी अपने पास रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले इसको चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद में जो अपने क्वेश्चन में बोल रहा है आगे वो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से 6, 10 और 15 का अपने पास एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो सभी जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 5 अपने पास यहाँ से आ गया। यानी कि अपने पास राम, अजय और असलम की आय का अनुपात कितना आ गया, 2:3:5 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो, अगर मैं राम की आय में 2 में, राम की आय कितनी है, 2 है, अगर 2 का मैं 10% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 0.2 बढ़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। लेकिन अपने पास एक इसमें आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, तो उसको अपने को बाद में वापस से सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी जगह, इस सभी जगह या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे अपने पास होगा क्या, देखो अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 200 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 300 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 500 आ गया। राम, अजय और असलम की आय का अनुपात कितना है, 200:300:500 अपने पास यहाँ से आ गया। अब इससे अपने पास फायदा क्या हुआ, अगर 200 का आप 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ जाएगा। तो ऐसे राम की नई आय अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 220 अपने पास राम की नया वेतन हो जाएगा। और अजय का वेतन को 10% बढ़ा रहा है, तो 300 का 10% कितना होता है, 30। तो राम की, अजय की नई आय कितनी हो जाएगी, 330 अपने पास यहाँ से हो जाएगी। और असलम की आय को 20% की वृद्धि की जाती है, तो 500 का 20% कितना होता है, 100 होता है। तो नई वेतन कितना आ गया असलम का, अपने पास आ गया 600। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सभी जगह से 0 से 0 कट गया, तो अपने पास यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ गया, 22:23:33:60। अपने पास यहाँ से राम, अजय और असलम की जो नया वेतन है उसका अपने पास यहाँ से रेशियो बनकर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ से होगा, बी ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा 4th ग्रेड फर्स्ट शिफ्ट का अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है 2025 का, 128 का 5/8वीं, यानी कि 128 का 5/8 और 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 128 का 5/8
और यहाँ पर बोल रहा है 80 का 4/5 से कितना अधिक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास 8 से कट गया, अपने पास 128 16 टाइम कट गया, और 5 से कट गया 16 टाइम, 16 से 16 कट गया, तो अपने पास यहाँ से अनुपात कितना आ गया 5:4 अपने पास यहाँ से रेशियो बनकर आ गया। तो यहाँ से कितना अधिक है 1 अधिक है, और अधिक किसी से पूछ रहा है 4 से पूछ रहा है, तो अपॉन में आ गया 4, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आप तो करते जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, एक तो अपने पास आता है शेष का शेष का शेष का, तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, लेकिन आसान तो वो वाला ये वाला होता है, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को समझ में आ जाती है, और जो अपने पास ये वाला क्वेश्चन है इसकी अपने को लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर तथा 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष धन का 80% भाग घर किराए पर खर्च करता है, तो इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमित अपने वेतन का 35% तो किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो टोटल वेतन अपने पास यहाँ पर कितना होता है 100 होता है, तो 100 में से 35% और 25% तो भोजन और शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो टोटल वेतन का कितना परसेंट खर्च कर दिया 60% खर्च उसने कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, वह शेष धन का 80% भाग घर किराए पर खर्च करता है, तो 60% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास बच गया 40% उसके पास शेष बच गया, यानी कि 40% से उसको खर्च करना अब बाकी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, शेष धन का, शेष धन कितना अपने पास 40% है, 40 का 80% वह क्या करता है किस पर खर्च करता है, मकान किराए पर खर्च करता है, तो उसके बाद उसका वेतन कितना प्रतिशत बच जाएगा, अगर 80% वह किस पर खर्च कर रहा है घर किराए पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास बचेगा कितना 20% बचेगा, तो 20/100। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 कट गया, तो अपने पास यहाँ से उसका कितना परसेंट बच गया 8% उसके पास बच गया। यहाँ तक आगे बात समझ में, या आप एक तरीके से और कर सकते हो, यहाँ पर 60% तो उसने किस पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया और भोजन पर खर्च कर दिया, उसके बाद में उसके पास बचा कितना 60% उसके पास बच गया, 60% नहीं 40% उसके पास बच गया। अब यहाँ पर शेष का 80% भाग वह किस पर खर्च करता है, मकान किराए पर खर्च करता है, तो 40 का 80% खर्च करेगा, तो 80/100, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास आ गया 32, यानी कि मकान किराए पर वह कितने रुपए खर्च कर रहा है 32 रुपए खर्च कर रहा है, और यहाँ पर 60% यानी कि 32% वह किस पर खर्च कर रहा है, मकान किराए पर खर्च कर रहा है, और 60% वह पहले ही खर्च कर चुका है, तो यहाँ पर खर्च कितना कर दिया उसने खर्च कर दिया 92% खर्च कर दिया, और टोटल अपने पास यहाँ पर कितना होता है 100%, तो 100% में से 92 माइनस करेंगे तो उसके पास शेष कितना बच जाएगा 8% उसके पास शेष बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास यहाँ से सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर आपके एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। अब मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन समझ में आ रहा है, आपके कुछ फायदे की चीजें हैं, तो अपने दोस्तों को बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।